जब किसी देश पे विनाश का साया छा जाता है तो सबसे पहले उस देश का विवेक, उसकी समझ और उसका लॉजिक मर जाता है। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया जब उसने दिल्ली पर अटैक करने की निराली सोच ली, ऐसी सोच जिसने उसकी खुद की तबाही की बुनियाद रख दी। इंडिया ने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया, इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, और वो भी ऐसे स्टाइल में जो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। जिस वक्त पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ड्रामा कर रहा था, भारत क्वाइटली एक मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रहा था, और जब वक्त आया तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ने वो काम कर दिखाया जो कभी हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ अमेरिका और इजराइल की स्टोरीज में सुना गया था। सब कुछ शुरू हुआ था पाकिस्तान के एक फेल्ड ड्रोन अटैक से, जिसका टारगेट था सिरसा। पाकिस्तान ने सोचा छोटा सा अटैक होगा, भारतीय सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और उनकी प्लानिंग आगे बढ़ेगी, लेकिन भारत ने उस ड्रोन को मिड एयर डिटेक्ट किया, उसे फेल किया और उसी वक्त एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना वार्निंग के। इंडिया के ड्रोन्स वो भी इंडिजिनियस स्टील्थ मोड में उठे और पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस गए। ना रडार ने डिटेक्ट किया, ना सर्विलियंस ने कुछ देखा। क्या हुआ? भारत ने साइबर वॉरफेयर से पाकिस्तान के रडार्स को जैम कर दिया, कमांड सेंटर्स ब्लैकआउट हो गए, सब कुछ अंधेरे में चला गया। और फिर हुआ एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक जिसमें पाकिस्तान के एयर बेसेस नूर खान, रफीक, मुरीद लिटरली जल के राख हो गए। आई विटनेस के मुताबिक आग की लपटें आसमान छू रही थी, एयर बेसेस पूरी तरह से आग में कवर हो गए, एम्यूनिशन, फाइटर जेट्स, रडार इक्विपमेंट सब कुछ खत्म। पेशावर से ब्लास्ट की आवाजें आई और एक मिलिट्री वेयर हाउस भी उड़ा दिया गया। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, एक मैसेज था, लाउड एंड वेरी क्लियर। भारत ने मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, सिविलियंस को कभी नहीं। दैट्स द डिफरेंस। जहां पाकिस्तान अक्सर सिविलियंस एरियाज को टारगेट करता है, भारत ने एथिकल वॉरफेयर का एग्जांपल दिया। मैसेज सिंपल था, अगर दिल्ली की तरफ देखा भी तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी दिल्ली पे अटैक का प्लान। रक्षा मंत्रालय, पार्लियामेंट और आम लोग टारगेट लिस्ट में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नए भारत के पास ना सिर्फ टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ स्ट्रेंथ है, बल्कि विल पावर भी है, घर में घुस के मारने की। यह सबक था, एक कड़वा लेकिन जरूरी। और भारत ने इस बार वार्निंग नहीं दी, डायरेक्ट एक्शन लिया। जब डीजी ISPR 3 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी आवाज कांप रही थी, चेहरा सफेद था, आंखों में डर था। वो बस बकवास कर रहे थे, असली एक्शन भारत दिखाकर जा चुका था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की। जब अपना कुछ बचा ही नहीं तो प्रोपेगेंडा ही वेपन बन गया। डीजी ISPR ने सिख कम्युनिटी को लेकर झूठ फैलाना शुरू किया, कहने लगे कि भारत ने पंजाब में सिख को मिसाइल से टारगेट किया। अरे भाई, भारत के एयर चीफ मार्शल अमरपाल सिंह खुद एक प्राउड सिख हैं। जो कम्युनिटी हमारी डिफेंस की शान है, उसको टारगेट करने की झूठे इल्जाम लगाकर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई। फिर कहने लगे कि इंडिया ने अफगानिस्तान पे भी स्ट्राइक किया है, लेकिन अफगान भाई का कहना है इंडिया भाई इनको और मारो। पाकिस्तान का नैरेटिव अब सिर्फ सोशल मीडिया पे मीम्स और बकवास तक ही सीमित रह गया है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुकी है। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे जज्बा टेरर ग्रुप्स ने मिलके जो साजिश रची थी, उसमें अब पाकिस्तान खुद फंस गया है। इन्हीं ग्रुप्स के नाम पे फंडिंग लेते आए और अब उनके एक्शन का रिटर्न भारत ने दिया। भारत के देसी ड्रोन्स उनकी वाट लगा रहे हैं और उनका एयर डिफेंस सिस्टम बस तमाशा देख रहा है। रडार सिस्टम फेल हो गए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जैम हो गए और कमांड चेन्स कोलैप्स कर गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साइबर वॉरफेयर में इंडिया ने पाकिस्तान के डिफेंस नेटवर्क को ब्लाइंड कर दिया। जब तक पाकिस्तान को पता चला, उनके बेसेस जल चुके थे। और अब बात करते हैं फाइनेंशियल नुकसान की। पाकिस्तान ने कुछ घंटों पहले ही IMF से $1 बिलियन की भीख मांगी थी, लेकिन भारत ने अब तक $2 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान में कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ सोच रहा है ये हुआ क्या।
भारत का मैसेज सिंपल था, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हिम्मत करेगा तो भारत वो देश नहीं जो सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन पास करता रहे। हम एक्शन लेंगे और वो भी सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। पाकिस्तान के लिए ये एक कड़वा सबक है, अगर अब भी समझे नहीं तो अगला नुकसान और भी बड़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान की सोच थी कि वो भारत को सरप्राइज करेगा, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गया। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी क्वेश्चन होने लगी है। एलाइज कंफ्यूज हैं, पब्लिक आउटरेज में है और मिलिट्री लीडरशिप पैनिक मोड में है। जो लोग कल तक हीरो बन के घूम रहे थे, आज सोशल मीडिया पे उनकी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हो रही है। इस सब के बीच पाकिस्तान को अब फैसला लेना है, उसे दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बनकर जीना है या हिस्ट्री की पेजेस में एक फेल्ड स्टेट के रूप में लिखा जाना है। भारत ने क्लियर कर दिया है, नए भारत के खिलाफ जो भी चाल चलेगा उसका अंजाम उसी दिन लिख लिया जाएगा। ये भारत गांधी का भी है और भगत सिंह का भी। जब बात शांति की होती है तो भारत शांत है, लेकिन जब बात अपमान और अटैक की होती है तो भारत अग्नि है। तो पाकिस्तान, चॉइस तुम्हारी है, जीना है या फिर मिटना है। इंडिया अब रुकेगा नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ और सिर्फ पहला चैप्टर था। बॉल इज इन योर कोर्ट पाकिस्तान।